नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्मार्ट स्टडी। जी हाँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका पहला एपिसोड में आज हम आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आगे देखते हैं। इस सीरीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य की बात करें तो राजनीति और संविधान की समझ विकसित करना, यह हमारा प्रथम उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति हमारी इस सीरीज़ को देखे उस व्यक्ति के अंदर क्या हो कि राजनीति की समझ हो, संविधान की समझ विकसित हो। नागरिक शिक्षा दूसरा हमारा उद्देश्य था, नागरिक शिक्षा की आप जब भी इस सीरीज़ को देखें आपके अंदर एक अच्छे नागरिक बनने की इच्छा जागृत हो, क्योंकि जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान स्वयं में एक उत्तम नागरिक को क्या करता है, निर्मित करता है। उत्तम नागरिक का निर्माण करना एक संविधान का एक कार्य है। तो हमने भी यही उद्देश्य रखा है कि आपको नागरिक शिक्षा दी जाए। सामाजिक जागरूकता, अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो हमारी यही कोशिश है कि आपके अंदर सामाजिक जागरूकता हो, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, आप किसी का शोषण ना करें, समानता पर आधारित आपकी सोच हो, इन सभी भेदभाव से रहित भी आपकी सोच हो। ये सभी सोचकर हम इस सीरीज़ को भी शुरू कर रहे हैं। एक कारण ये भी है। फिर राष्ट्रीय अध्ययन, क्योंकि भारत में क्या है, संविधान के द्वारा शक्ति का विकेंद्रीयकरण किया गया है। शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं किया गया, क्या किया गया है, शक्ति का विकेंद्रीयकरण किया गया है। जहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीयकरण किया गया है तो हमारे लिए संविधान में यह पढ़ना आवश्यक हो जाता है कि जो हमारी प्रक्रियाओं का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है। संसद में क्या होता है, हमारा राज्य विधानमंडल में क्या होता है, फिर हमारा स्थानीय स्वशासन में क्या होता है। राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन हम राजनीति के अंतर्गत करेंगे, संविधान के अंतर्गत करेंगे। एक उद्देश्य ये भी है कि संवैधानिक ज्ञान को बढ़ाना। जो आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने संविधान का पहले से ही ज्ञान अर्जित किया है, परंतु जिनके पास ज्ञान अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है, अधूरा है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि उस ज्ञान को बढ़ाया जाए। हमारी यही कोशिश है। आगे फिर देखते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस तरह से हो रही है, कानून निर्माण किस तरह से हो रहा है, कोई एक्ट जो कहते हैं ना कि कोई विधेयक जो है अधिनियम का रूप कैसे लेता है, इन सभी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब आप संविधान को पढ़ेंगे अपने देश के बारे में जानेंगे, क्योंकि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है ना जिसके द्वारा भारत को चलाया जा रहा है, भारत के शासन को चलाया जा रहा है। तो जब आप उस नियम को पढ़ेंगे, उस शासन प्रणाली को पढ़ेंगे तो आपके अंदर स्वयं ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा जागृत हो जाएगी। इसीलिए ये हम कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं। उद्देश्य आप फिर इनडायरेक्ट जो है कई भी है, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से हैं वो हमारे उद्देश्य ये ही है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीति और संविधान का महत्व। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, तो अब इसका महत्व तो भी हमें पता होना चाहिए कि इसके पढ़ने के क्या महत्व हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई शुड वी हैव टू स्टडी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब कुछ बिंदुओं को मैं लेकर आया हूँ, बाकी बिंदु अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिख जाएंगे। भारतीय राजनीति और संविधान नागरिकों के अधिकारों, न्याय आदि की रक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति, अपने न्याय के प्रति, अपनी स्वतंत्रता, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा समाज में। अगर आप इनके प्रति जागरूक होंगे तो ना आप किसी का शोषण करेंगे, ना आप खुद का शोषण होने देंगे, आपके जीवन का जो है चौमुखी विकास हो जाएगा। इसीलिए संविधान को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं कि राजनीति और संविधान की सही समझ नागरिकों को सरकार के कर्तव्यों, नीति और प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको राजनीति की समझ होगी, अगर आपको संविधान की समझ होगी, तो आप जब सरकार कोई नियम बनाएगी आप उसकी आलोचना कर सकेंगे। आलोचना करने के पास आपको एक तर्क होगा। जैसे आरक्षण संबंधी मुद्दा होता है ना, आप कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन संविधान क्या विचार रखता है, संविधान आरक्षण को किस प्रकार से देखता है, आपकी एक सोच विकसित हो जाएगी। जब आप समाज के बीच में चर्चा करने बैठेंगे तो आपके सोच करने का जो तरीका होगा, आपके तर्क वितर्क करने का तरीका होगा, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, संविधान को लेकर होगा। संविधान जब आप बोलेंगे तो आपकी जो है वाणी से संविधान की नीतियां झलकेंगी। ये हमारा थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं कि भारतीय राजनीति और संविधान नागरिकों के जीवन, आर्थिक विकास आदि का आधार है। अगर आप राजनीति और संविधान को ही नहीं पढ़ेंगे तो आप
एक मूक प्राणी की तरह दिखाई देंगे। इतना सा है, इसलिए हमें संविधान पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं कि संविधान और राजनीति के माध्यम से नागरिकों को अधिकार व समानता प्राप्त होती है। जो हमें संविधान के द्वारा क्या दी गई, हमें स्वतंत्रता दी गई, हमें न्याय दिया गया है, सामाजिक समानता दी गई है, समानता के समक्ष संरक्षण दिया गया है, कानून के समक्ष समानता दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये हमें किससे प्राप्त होती है? ये होती है हमें राज्य से प्राप्त। और राज्य किसके द्वारा? संविधान के द्वारा देता है। राज्य में ही सरकार होती है। तो अगर हम संविधान और राजनीति के को पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? समानता पर हमारी सोच आधारित होगी, स्वतंत्रता पर आधारित होगी, जैसे हमने पिछले 3 बिंदुओं में डिस्कस किया है, वही हमारा चौथा बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारूप और समय, इसके बारे में ज़्यादा बताने का तो मुझे आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा जब हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले पढ़ लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो उसका ऐतिहासिक विकास पढ़ना होगा ना, कि 1600 ईस्वी में क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत व्यापार करने आए। ये सब चीज़ें जो है फिर 2 तरीके से शासन बांटा जाता है, कंपनी का शासन, राजा का शासन। फिर 1773 का एक्ट, 81 का एक्ट, 84 का एक्ट, 86 का एक्ट, 91 का एक्ट, 93 का एक्ट, 1813, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने, क्योंकि एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, GS2 माफ़ कीजिएगा, यूपीएससी प्री में तो पॉलिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर GS2 में भी आपकी थोड़ी सी हेल्प होगी। यूजीसी में, हाँ, यूजीसी की एक यूनिट है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, मतलब जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। बाकी आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, आप उनको भी कवर कर देंगे। फिर दूसरा कि संविधान को पढ़ने में सोच विकसित की जाएगी। हमारा जो है मुख्य लक्ष्य तो यही है कि माफ़ कीजिएगा, हमारा लक्ष्य तो यही है कि आप जब इस सीरीज़ को देखें तो आपको क्या हो, संविधान का ज्ञान पूर्ण रूप से हो। आप संविधान को जब मान लीजिएगा हम संविधान आपको ये सीरीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन केस अगर फ्यूचर में आप मान लीजिए डी वासु की ही बुक पढ़ रहे हैं आप, तो क्या किया, आपको उस बुक में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। फिर एक चीज़ है कि जैसे कि कंसिस्टेंसी, हमारी रेगुलरिटी, 2 दिन में हम एक वीडियो ज़रूर डालेंगे। एक वीडियो लगभग 10 से, कोशिश रहेगी कि 10 से 15 मिनट का हो सके, ज़्यादा का भी हो सकता है, कम का तो नहीं होगा जी। चलिए आगे देखते हैं। दिलचस्प चीज़ इसमें क्या रहने वाली है? दिलचस्प चीज़ दोस्तों इसमें यही रहने वाली है कि जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो चीज़ आपको आज तक, अगर आपने इससे पहले अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले चुके हैं, हालांकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो क्या किया जाता है कि आपको डीपली पढ़ाया जाता है, लेकिन छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में क्या आपको क्या किया जाता है दोस्तों, कई चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। जैसे मैंने एक सीरीज शुरू की थी, एक अनुच्छेद ऐसा भी, जिसमें मैंने 2 आर्टिकल के ऊपर चर्चा की थी, और वो आर्टिकल तो आपको कभी नहीं पढ़ाए गए। ऐसे भी संविधान में कई चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़ाई गई, डीपली नहीं पढ़ाई गई, या तो पढ़ाई गई ऊपर से ही उनके नाम रटाए गए, लेकिन हम क्या करेंगे, उनको एक गहन अध्ययन करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। वो किस तरह से होगा, वो जब आपका, ये तो आपका इंट्रो है ना, जब पहला एपिसोड आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा। और दिलचस्प चीज़ क्या है, विषय के प्रति आपकी राय मांगी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी आप इस वीडियो को देख रही हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट कीजिए कि सबसे पहली वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, ये आपके प्रति राय। जैसे हम मान लीजिए हमने पहला मान लीजिए कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हमने एक टॉपिक लाया, तो उसके प्रति आपकी क्या राय है? या कुछ आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दे के प्रति आपकी क्या राय है? क्या भारत में अभी भेदभाव, संविधान तो भेदभाव की मनाही करता ना, क्या भारत में अभी भी भेदभाव चला है या ख़त्म हुआ है? इसके प्रति आपकी क्या राय है? आपकी राय भी ली जाएगी, हमारी राय भी ली जाएगी। बाकी वर्तमान घटनाओं का उदाहरण भी रखा जाएगा। वर्तमान घटनाओं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो है, हम अपनी अपने कंटेंट को संशोधित करते रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि हमारा क्या लाभ होने वाला है। देखिए संविधान,
आपका लाभ इसमें ये होने जा रहा है कि अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो संविधान को समझने एवं बनने की आप में सोच विकसित हो जाएगी। अपने अधिकारों, स्वतंत्रताओं, कर्तव्यों के प्रति आप जागरूक हो जाएंगे। ना ही आपका शोषण होगा, ना ही किसी और का शोषण आप करेंगे। नीति और प्रशासन के प्रति समझ होगी। आप एकदम से सरकार के कानूनों की किसी को देखकर आलोचना करने लगते हैं, पर अब आपका क्या होगा, आलोचना करने का अपना एक तर्क होगा, अपनी एक समझ होगी। राजनीति और सरकारी प्रक्रियाओं की आपको समझ होगी कि किस तरह से कानून बनते हैं, किस तरह से उन्हें लागू किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। बाकी लास्ट में देखते हैं अंतिम में कि आग्रह, हम आपसे क्या आग्रह करते हैं कि इस सीरीज़ की हर वीडियो आप देखें, अपने विचार, प्रश्न तथा फीडबैक ज़रूर साझा करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने विचार कि जैसे मैंने कहा ना कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग संविधान के प्रति पढ़ सकें, संविधान को पढ़ सकें, संविधान को जान सकें। बाकी अंतिम में तो यही है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। तो नंबर तो आप ये देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर, और अगर आप माफ़ कीजिएगा, अगर आप ईमेल आईडी के माध्यम से अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमने ईमेल आईडी भी दे रखी है। आई होप दोस्तों कि ये सीरीज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही सहायता करेगी। इसी कामना के साथ अगर यही आशा करता हूँ कि आप अपने सुझाव कि हमें अगले जो हम वीडियो लाएंगे किस विषय पर लानी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आपसे एक बेहतर की आशा है, बेहतर की उम्मीद लिए हुए आपसे मैं विदा लेता हूँ। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय हिमाचल।